बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे हैं जी बड़े हरे प्याज और दूसरे प्याज। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो नहायत ही ईजी है। आप इफ्तार पार्टी में बनाएं, दावत में बनाएं, और ये डाइट के लिहाज पे बहुत अच्छी है। और मतलब ऐसी है ना कि आपको कभी भी बोझल फील नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है। और यहाँ पे मैंने प्याज ज़्यादा ले लिए थे, आप चाहें तो थोड़े भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर प्याज ज़्यादा होंगे ना इसमें तो बहुत ज़बरदस्त ये बनेगा। हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं जी सब्जियों वाली बिरयानी कह रहे हैं, सब्जियों वाला पुलाव कह लें, या चाइनीज़ राइस तो नहीं कह सकते, पर सब्जियों वाला पुलाव, या आप इसे बिरयानी सब्ज़ी पुलाव कह सकते हैं। इसके लिए नमक था, काली मिर्ची थी, कुटी मिर्ची थी, काली मिर्ची थी, और हल्दी थी, और ये बना हुआ कटा हुआ ज़ीरा भी था, और जो है ना कलौंजी भी थोड़ी सी डाली थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि ये बिरयानी बिरयानी है, तो इसके लिए ये होना ज़रूरी था। और इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता भी डाला था, और वो पता नहीं गोल गोल सा क्या होता है, उसी के अंदर जो है ना वो भी डाल दिया था। सारे मसाले भी डाल लिए थे। जैसे ही ब्राउन हुआ प्याज, और इसको मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मतलब इसी तरह ये पकेगा, क्योंकि बिरयानी थोड़ी मुख्तलिफ पकती है, ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं पर बहुत लजीज होते हैं। इसके लिए टमाटर लेने हैं हमें थोड़े ज़्यादा सारे, आप चाहें तो कम ले सकते हैं। टमाटर ले लें, हरी शिमला मिर्चें ले लें, और आपके पास कोई सी मिर्चें है मतलब शिमला में वो भी ले सकते हैं। इसमें जो है ना गाजर भी जाएंगी, पर अभी मैं इनमें ये 2 सब्जियाँ डाल दूँगी ताकि थोड़ी नरम हो जाए, और मतलब ना खाने में मज़े की रहेंगी। ये तो क्रिस्पी रहेंगी तो फिर मज़े की नहीं लगती। और चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि ना चावल हमने बनाने हैं इसके अंदर ज़्यादा सारे, और मतलब बिरयानी में तो हम इसे दम देते हैं, मतलब तह देते हैं, और इसके अंदर हम इसको डायरेक्ट ही पानी में डाल देंगे इसलिए। और आप इसे इफ्तारी में बनाएं, वैसे बनाएं। और इसके मसाले भी इतने तेज़ नहीं थे, इसलिए आप चाहें तो बिरयानी मसाला पूरा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर गाजरें थी, गोभी थी, फिर आलू थे, और मटर भी थे, और हरी जो मिर्चें भी थी, प्याज भी थे। और ये इसमें ना हरी मिर्चें बड़ी बड़ी काट के ना बीच में से मैंने डाल दी थी। और इसके अंदर सारी सब्ज़ी हम डाल देंगे, आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ी वाली ये बिरयानी है, तो सब्ज़ी वाली बिरयानी में तो कोई सी भी सब्ज़ी डाल सकती। अब गोश्त लवर्स के लिए तो ये है नहीं, पर अगर गोश्त लवर्स ने बनानी है तो वो इसी तरह ही बनाएं, बस उन्हें गोश्त डाल दें और सब्ज़ी स्किप कर दें, बेस्ट है। और अदरक लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा डालता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं ये भी आपको बता दूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी डाली थी भूनते वक्त, शायद वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसको इतना भून लें कि ना मतलब सब्जियां जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिक्सी हो जाए, मिल जाए, बहन भाई बन जाए। और फिर जो है ना हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, और वो ये होगा कि इसे थोड़ी देर के लिए हम दम पे रख देंगे, ताकि जो है ना ये थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि जब सब्जियां नरम होंगी ना तो फिर अच्छी बनेंगी। इसके अंदर हमने पानी डाल दिया थोड़ा सा, और पानी डालने के बाद हम इसे और खुलाएंगे। जब ज़्यादा मतलब इसको ना पानी हमने डाल दिया है, पानी डालने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए, ताकि पानी में जो है ना जोश आ जाए। जोश जब आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल आपको 1 घंटा जो है ना पहले भिगोने पड़ेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन के अंदर ये ना चावल भी बड़े ज़बरदस्त से बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चावल जो अभी डाल दूँगी, डाल दिए थे, मेरे ख्याल से मैंने अभी डाल दिए थे, हाँ मैंने डाल दिए थे चावल। वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इफ्तारी के वक्त ना अफरा तफरी इतनी मची होती है कि बस जल्दी पकाओ जल्दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन गई थी ये। और आप जब आखिर में इसे देखेंगे ना तो अभी से आपका दिल करेगा कि हाँ जी अभी ही बना रहे। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है लंबी अदरक भी डाल दी थी, नींबू भी डाल दिए थे, और प्याज टमाटर भी मिक्स करके ऊपर से डाल दिए थे। और आप देखिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और मुझे जो है ना अपनी प्यार भरी जो है ना कमेंट्स का और आपके जो है ना इज़हार का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। तो अपना ख्याल रखें, इसी तरह जो है ना मेरी रेसिपीज़ को देखते रहा करें, उन्हें शेयर किया करें, और ट्राई भी ज़रूर करें। उनके देखें फाइनल लुक इतनी ज़बरदस्ती ना कि अभी आपका दिल कर रहा हो कि अभी आएँ और अभी खा लें, पर अब आपको खुद बनानी पड़ेगी। इसी तरह डेकोरेट करें, और इसी तरह अपने प्यारों के साथ मिल बांट के रमज़ान शरीफ में खाएं। मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरे घर वालों को भी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।